नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज जिले के उचका गांव प्रखंड स्थित घोड़ाघाट मंदिर आस्था, रहस्य और पौराणिक मान्यताओं का अनोखा संगम माना जाता है। मां भवानी को समर्पित ये प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसे तांत्रिक साधना की भूमि के रूप में भी माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ आज भी साधक विशेष पूजा और साधना करते हैं, जिससे ये स्थान आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कहानी ये भी है कि मां भवानी जब कामाख्या से थावे मंदिर की ओर जा रही थी, तभी उन्होंने घोड़ा घाट पर विश्राम किया था। इसी कारण इस स्थान को बेहद पवित्र माना जाता है और थावे मंदिर से इसका गहरा संबंध बताया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम की बारात भी इसी मार्ग से गुजरी थी और लक्ष्मण जी ने यहाँ अपने बाण से जल निकाला था, जिसे आज बाण गंगा या दाहा नदी भी कहा जाता है। रामनवमी और नवरात्र के दौरान यहाँ भव्य मेला लगता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद यहाँ जरूर पूरी होती है। देखिए, जैसा कि मान्यता है, हम लोग जब बच्चे थे, चाहे हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि बहुत पहले से, और ऐसी मान्यता है कि थावे में जो भवानी है, वो थावे में आने के क्रम में पहले यहाँ घोड़ा घाट के आके रुकी थी, और तब से ये घोड़ा घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया कि घोड़ा घाट के माई का स्थान है। और बहुत हमको लगता है 100-150-200 साल से यहाँ मेला लगता है। ये राज का मंदिर है, राज के द्वारा मंदिर की व्यवस्था करके फिर यहाँ आम पब्लिक, और आप देख सकते हैं, हमको लगता है कि 50,000 से 1 लाख की भीड़ यहाँ मेले में है। और ये बड़ी पौराणिक मेला है, इसके इतिहास है मेले का। और मेला में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ का बेल जो है प्रसाद के रूप में माना जाता है कि भगवती का प्रसाद यहाँ से बेल लोग खरीद के निश्चित लेके जाए अपने घर में। कहाँ से चल के आई थी, यहाँ से कहाँ गई माँ? देखिए, रसू भगवान जो भक्त रसू थे, उनके आह्वान पर जब माता जी गौरी कामाख्या से चली थी, तो आने क्रम में आपको पटना में आई, फिर मैहर, ऐसे करते करते जब गोपालगंज के सीमा में आई तो घोड़ा घाट में आके विश्राम की। और यहाँ से उन्होंने कहा रसू भक्त से कि तुम राजा से पूछो कि हम आए कि यहाँ से लौट जाएं। तो राजा ने कहा कि नहीं, आप रसू भक्तों की आप मैया को दिखाइए बुला करके। तब यहाँ से महारानी सीधे थाने गई थी और मस्तक फाड़ के रसू का कंगन दिखाई थी, और राजा जी का वहाँ उनको सदगति की प्राप्ति हुई थी। तब से यहाँ पूजा होता है। तब से यहाँ पूजा होता है, और यहाँ राजा के द्वारा मंदिर भी बनवाया गया। आप देख सकते हैं मंदिर पर लिखा हुआ है हथुआ द्वारा मंदिर, प्राचीन मंदिर। चंद्रमोहन पांडे। गोपालगंज में चैत्र रामनवमी के पावन अवसर पर शहर समेत पूरे जिले में आस्था और उल्लास का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। विभिन्न स्थानों से निकाली गई भव्य शोभा यात्राओं में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। जय श्री राम के गगनभेदी जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और शहर मानो भगवामय रंगा में रंग गया। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती गई। राम भक्त भगवा वस्त्र धारण कर हाथों में भगवा झंडा लिए उत्साह के जुलूस में शामिल रहे। ढोल नगाड़ों की गूंज, घोड़ों की सजी कतारें और भगवान श्री राम दरबार की आकर्षक चौकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। इसके साथ ही राधा कृष्ण और शिव पार्वती की जीवंत झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। झांकियों में देवी देवताओं के रूप में सजे बच्चों पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य अभिनंदन किया गया, जहां भक्तों पर पुष्प वर्षा के साथ अबीर गुलाल उड़ाए गए। भगवान श्री राम के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए, जिससे माहौल और भी भक्तिमय बन गया। इस दौरान बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर जुलूस में शामिल हुए। वहीं शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद दिखे। जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचाव हो सके। कुल मिलाकर रामनवमी का ये पर्व गोपालगंज में आस्था, उत्साह और भाईचारे का संदेश देते हुए पूरे जिले को एक सूत्र में पिरोता नजर आया। आज गोपालगंज में रामनवमी के शुभ अवसर पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा घोष मोड़ पुरानी चौक से भव्य रामनवमी का शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले से बड़ी संख्या में हमारे राम भक्त इस जिले में उपस्थित होकर इस भव्य शोभा यात्रा को सफल बना रहे हैं। और आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग झांकी की व्यवस्था और हम लोग की लगातार जो शोभा यात्रा में झंडा काफी लगातार संख्या में हम लोग ये श्रद्धालु मौजूद हैं और इस शोभा यात्रा को सफल बना रहे हैं। देखिए, रामनवमी पर जो जुलूस निकाला गया है, इसके लिए आपको विगत 1 सप्ताह से ही तैयारियां चल रही थी। जो संचालक मंडल था उनको बताया गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आपको डीजे नहीं बजाना है, लाउड स्पीकर का यूज करना है, अपने वॉलंटियर्स रखना है
कोई भी इस तरह से समाज विरोधी नारे नहीं लगाने हैं। जो भी गाने स्वच्छ सुथरा हो, सही तरीके से। और आपने देखा है, और हम लोगों ने अपने तरफ से फोर्स और मजिस्ट्रेट की अच्छी प्रतिनिधि किया था, और एक रास्ता भी बनाया था कि कहीं भी गैदरिंग नहीं हो, है ना। प्रचार प्रसार भी हुआ था कि जुलूस का क्या मार्ग होगा, तो लोग भी सजग थे कि इस मार्ग पर इस समय में भीड़ नहीं लगानी है। तो आप देख ही रहे हैं कि व्यवस्था ठीक ठाक है और दुरुस्त तरीके से चल रहा है। डीजे पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जी जी। गोपालगंज में रामनवमी के अवसर पर घोष मोड़ से निकली भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। अंबेडकर चौक, सिनेमा रोड और बोनिया चौक से होते हुए निकली यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और जय श्री राम के उद्घोष से माहौल गूंज उठा। झांकियों में राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में सजे बच्चों ने सबका मन मोह लिया। कलाकारों ने शिव तांडव नृत्य ने विशेष आकर्षण पैदा किया, जिस पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। जगह जगह पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय लोगों के सहयोग से आयोजन सफल रहा। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखे। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के पास NH 27 पर गुरुवार को हुए सड़क हादसे में घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान दानापुर निवासी 65 वर्षीय किशोरी साह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि किशोरी साहब पैदल बाजार की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। परिजन उन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। परिवार के सदस्य उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्ध की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र स्थित बंजारी बाईपास गुरुवार शाम तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने ई रिक्शा पर जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिला सिपाही रानी कुमारी, अदिति कुमारी और जूली कुमारी सहित चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रामनवमी ड्यूटी खत्म कर सभी महिला सिपाही ई रिक्शा से न्यू पुलिस लाइन लौट रही थी, तभी बाईपास पर ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत मॉडल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस व बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।